नमस्कार दोस्तों, आरपी एजुकेशन क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सिंथेसिस पढ़ रहे हैं और सिंथेसिस में क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों, इसके पहले हम लोग नाउन क्लास के बारे में जाने थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास के बारे में कि कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। दोस्तों, एडजेक्टिव क्लास जो होता है वाक्य में वो एडजेक्टिव का कार्य करता है। एडजेक्टिव क्लास वाक्य में क्या करता है? एडजेक्टिव का कार्य करता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन तथा रिलेटिव एडवर्ब से प्रारंभ होता है। दोस्तों, हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब यानी जो हम जिस कंजंक्शन का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग हम एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं, उनका हम हिंदी देख लेते हैं दोस्तों। यानी यहां पर जैसे हो गया हु। अब हु माने क्या होता है? हु माने होता है जो या जिसने, जो या जिसने। उसके बाद है दोस्तों हुम, जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। उसके बाद दोस्तों है विच जो। उसके बाद है दोस्तों हुज जिसका जिसकी, जिसका जिसकी। उसके बाद दोस्तों है वाई माने होता है दोस्तों जिस कारण, जिस कारण। वाई मीन्स क्या होता है? जिस कारण। वेयर माने होता है दोस्तों जहां। वेयर मीन्स क्या होता है? जहां। क्या होता है दोस्तों? जहां होता है। उसके बाद हाउ माने होता है जिस तरीके से, जिस तरीके से। दोस्तों, ये क्या होता है? हु माने होता है जो या जिसके। हु माने क्या होता है? जिसे या जिसको, जिसे या जिसको। विच माने क्या होता है? जो। हुज माने क्या होता है? जिसकी, जिसका, जिसका या जिसकी। वाई मीन्स क्या होता है? जिस कारण। वेयर माने जहां, या हाउ माने जिस तरीके से। दोस्तों, ये क्या होता है? ये व्यक्ति के लिए लगता है। हु का प्रयोग कहां होता है? व्यक्ति के लिए। किसके लिए होता है दोस्तों? यानी व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग होता है। और हु का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों? यानी सजीव के लिए। किसके लिए? सजीव के लिए, सजीव के लिए। अब विच क्या होता है दोस्तों? निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए। हुज क्या होता है दोस्तों? ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए लगता है। सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव दोनों के लिए, दोनों के लिए। उसके बाद वाई क्या होता है दोस्तों? वाई कारण के लिए, कारण के लिए, कारण के लिए। वेयर दोस्तों स्थान के लिए, स्थान के लिए। ये क्या होता है? ये मैनर, मैनर या मेथड, या मेथड के लिए। इसी तरह होता है दोस्तों एक वेन माने होता है जब। ये होता है समय के लिए, समय के लिए। दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये कुछ कंजंक्शन है जिनका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव क्लास का प्रयोग इन कंजंक्शन के माध्यम से करके, इन कंजंक्शन का प्रयोग करके हम एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग ये जो कंजंक्शन दिया गया है यहाँ पर, इनमें से यानी थोड़ा सा वीडियो लेंदी ना हो, इसलिए हम कुछ एक का एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाते हैं ताकि कोई परेशानी न हो। दोस्तों, देख लेते हैं।
एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके हम कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है दोस्तों, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल के, जैसे एग्जाम्पल यहां पे है, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ए बॉय came to me, a boy came to me yesterday, एक लड़का कल मेरे पास आया, he was blind, एक लड़का कल मेरे पास आया, he was blind, वह अंधा था। दोस्तों हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग होगा कहां दोस्तों यानी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग वही होता है, यानी जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होती है वही में क्या होता है दोस्तों, उसी के पास हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। यानी एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग कहां होता है, जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के विषय में बात की जाती है उसी के पास हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा कैसे, यानी जब एक वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा हो, किसी वस्तु के बारे में चर्चा हो, और दूसरे वाक्य में यानी उसके कारण के बारे में बताया जाए, उसके बारे में कुछ बताया जाए, वही में हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, ए बॉय केम टू मी यस्टरडे, एक लड़का कल मेरे पास आया, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधा था। दोस्तों यहाँ पर अंधा कौन था, यानी लड़का था। तो हम इसी लड़के के पास क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अ बॉय। अब दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या है, व्यक्ति है, यानी तो हो जाएगा हु। अ बॉय हु came to yesterday, was blind। दोस्तों यहां पर देखिए, यानी ये हमारा क्या है, ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये एडजेक्टिव क्लॉज किसके लिए आया है, इस लड़के के लिए आया है। यानी ये क्या है, ये जो हु है वह लड़के को मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। दोस्तों इसे हम एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे ए बॉय हु was blind, यानी एक लड़का जो अंधा था, came to me yesterday। दोस्तों इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करके एडजेक्टिव क्लॉज बन गया दोस्तों। इसी तरह हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं दोस्तों, जैसे दिस इज द बॉय, हिज brother died yesterday। दोस्तों कहा कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हिज ब्रदर डाइड yesterday, उसका भाई कल मर गया। दोस्तों हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या करेंगे दोस्तों, कर लेंगे दिस इज द बॉय। यहां पर चूंकि चर्चा किसकी हो रही है, लड़के की हो रही है, और उसमें कारण बताया गया है, उसमें बताया गया है कि उसका भाई मर गया है। तो दिस इज द बॉय, उसके बाद क्या हो जाएगा, हुज। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसका, यानी जिसका क्या होगा दोस्तों, हिज ब्रदर, यानी जिसका भाई डाइड यस्टरडे, यानी यह वही लड़का है जिसका भाई कल मर गया। दोस्तों
इसी तरह हम कुछ और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यानी हु यहाँ पे क्या हुआ, ये हुज का प्रयोग हो गया। दोस्तों इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए दोस्तों, एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से कंप्लेक्स सेंटेंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों जैसे देख लेते हैं, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, यह वही स्थान है। सौरभ वाज बॉर्न हियर, यह वही स्थान है, सौरभ यहां पे पैदा हुआ है, सौरभ यहां पैदा हुआ था। दोस्तों हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब यहां पे कॉम्प्लेक्स, यहां पर ये स्थान की बात हो रही है दोस्तों, स्थान की बात हो रही है, तो स्थान के लिए हम क्या करते हैं, कंजंक्शन वेयर का प्रयोग करते हैं। वेयर का प्रयोग करके क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्लास बनाएंगे दोस्तों। तो हो जाएगा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब यहां पे कहा है कि वाज बॉर्न हियर, कौन, यानी दिस इज द प्लेस वेयर, वेयर, दिस इज द प्लेस वेयर सौरभ, सौरभ वाज बॉर्न, सौरभ वाज बॉर्न। दोस्तों यहां पे कंजंक्शन वेयर का प्रयोग करके हम क्या किए हैं, एडजेक्टिव क्लास बना दिए हैं, और यहां पे वेयर का प्रयोग हुआ है किसके लिए, स्थान के लिए। इसी तरह दोस्तों हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे यू गॉट गुड मार्क्स, यानी यू गॉट गुड मार्क्स, तुम बहुत अच्छा मार्क्स पाए। कैन यू टेल मी द मेथड, मेथड। दोस्तों कहा है कि यू गॉट गुड मार्क्स, यानी तुम अच्छा मार्क्स पाए, तुम अच्छा मार्क्स पाए। कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो, क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो। दोस्तों यहां पे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेगा दोस्तों, यानी हम यहां कर लेते हैं, कैन यू टेल मी द मेथड, कैन यू टेल मी द मेथड, क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो। अब यहां क्या है दोस्तों, यानी हाउ, कैसे, हाउ कैसे, यू गॉट गुड मार्क्स, यानी क्या तुम मुझे तरीका बता सकते हो कि कैसे तुमने अच्छा मार्क्स पाया। दोस्तों इस तरह क्या हो गया, यहां पर हमारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ये किसके लिए हुआ है, यानी मेथड, तरीका के लिए हुआ है, यानी तरीका या ढंग के लिए क्या बताया गया है, यानी कंजंक्शन हाउ का प्रयोग बताया गया है। तो दोस्तों इस एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से हम क्या किए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लिए। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, जैसे सौरभ will come from market, Saurabh will come from market, market, I do not know the time, I do not know the time। दोस्तों कहा है कि सौरभ विल कम फ्रॉम द मार्केट, यानी सौरभ बाजार से आएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जब कंजंक्शन बनाएंगे यहां पे, सॉरी कॉम्प्लेक्स, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम किस कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों, यानी आई डू नॉट नो द टाइम। यहां पे देख लेते हैं दोस्तों, आई डू नॉट नो द टाइम, आई डू नॉट नो द टाइम। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यानी व्हेन, समय के लिए क्या बताया गया है, व्हेन, यानी आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन सौरभ,
सौरभ विल कम फ्रॉम मार्केट, कम फ्रॉम मार्केट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों, यानी विच का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों, जैसे रवि bought a pen, रवि bought a pen, the pen was bad। दोस्तों रवि एक पेन खरीदा, द पेन वाज बैड, पेन कैसी थी, बेकार थी। अब दोस्तों हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी रवि bought रवि bought a pen, यानी यहां पर किसकी बात हो रही है, पेन की बात हो रही है, यानी which was bad। दोस्तों हो जाएगा which was bad। रवि bought a pen, रवि एक पेन खरीदा, which was bad, जो क्या थी, बेकार थी। दोस्तों इस तरह हम क्या किए, यानी कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब के जो कंजंक्शन थे उनका प्रयोग हम करके क्या किए, एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों यहां पर मैं पहले से कुछ एग्जांपल लिख दिया हूं ताकि समय की बचत हो सके। दोस्तों अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से कैसे बनता है। दोस्तों कहा है कि आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम, और घड़ी सही टाइम बताती है। दोस्तों यहां पर इसमें घड़ी के बारे में चर्चा है और इसमें बताया गया है कि वह सही समय बताती है। तो जिसके बारे में चर्चा हो उसी के बगल में, उसी के आसपास हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव क्लास बनाते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, विच, चूंकि निर्जीव है तो निर्जीव के लिए विच बताया गया, विच गिव्स करेक्ट टाइम। दोस्तों दूसरा वाक्य है द बॉय केम हियर, ये लड़का यहां, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूं। तो हो जाएगा आई नो द बॉय, चूंकि यहां में किसकी चर्चा हो रही है, लड़के की चर्चा हो रही है और इसमें बताया गया कि मैं उसे जानता हूं। आई नो द बॉय हु, जो केम हियर, यानी मैं लड़के को जानता हूं जो यहां आया। दोस्तों इसी तरह आई नो द बॉय यू टीच हिम, मैं लड़के को जानता हूं, मैं लड़का को जानता हूं, यू टीच, जो तुम उसे जिसे पढ़ाते हो। तो क्या लगेगा दोस्तों, मैं लड़के को जानता हूं, तुम जिसको पढ़ाते हो। तो हो जाएगा आई नो द बॉय हुम, जिसको, यानी मैं लड़के को जानता हूं जिसको यू टीच, तुम पढ़ाते हो। इसी तरह चौथा है दोस्तों यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम बहुत खुश दिखाई देते हो। कैन यू टेल मी द रीजन, क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करेंगे दोस्तों। हो जाएगा कैन यू टेल मी द रीजन, कैन यू टेल मी द रीजन। अब यहां रीजन कारण होता है दोस्तों वाई यू आर लुकिंग हैप्पी। दोस्तों इस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों लास्ट है दिस इज द प्लेस, यह वही स्थान है, नेहरू वाज बोर्न हियर, नेहरू यहां पैदा हुए थे। तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस। अब यहां पर तो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थान के बारे में बात हो रही है जहां नेहरू वाज बोर्न। दोस्तों इस तरह हमारा एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और उन लोगों के पास पहुंचे जिसको एडजेक्टिव क्लास के माध्यम से कंप्लेक्स सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है, और ताकि उनका दिक्कत जो है वह दूर हो सके। धन्यवाद।